तो आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट रिगार्डिंग द ईपीएफओ डिपार्टमेंट। जो उन लोगों ने फेक प्रोमिस किए थे जो कि फुलफिल नहीं हुए हैं आज तक, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ यूपीआई और एटीएम से पीएफ विड्रॉल वाली बात जो कि हर न्यूज़ चैनल के आर्टिकल्स के अंदर, वीडियोज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। देखो, सालों साल से आपने एक बात सुनी है कि गवर्नमेंट काफ़ी सारे वादे करती है लेकिन निभाती उनमें से कुछ ही वादे हैं और बाकी के वादे सिर्फ वादे ही बनकर रह जाते हैं और आज तक कभी फुलफिल नहीं हो पाते। सो बाकी के चीज़ों की तो हम लोग बात नहीं करने वाले क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज ईपीएफ एंड डीएसआईसी से रिलेटेड है। वी आर द कंसल्टिंग एजेंसी सिंस 2008 इन दैट सेक्टर ओनली। सो हम उसी की बात करने वाले हैं ईपीएफओ डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने प्रोमिस किए थे, स्पेशली फेक प्रोमिस जो आज तक फुलफिल्ड नहीं हुए। लेकिन फिर भी न्यूज़ एजेंसीज वाले अपने आर्टिकल्स के अंदर, अपने वीडियोज़ के अंदर, इवन अपने न्यूज़पेपर्स के अंदर भी वो सारी की सारी लाइनें एज इट इज़ गवर्नमेंट के पक्ष में छाप देते हैं, जबकि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। एम्प्लॉइज आर सफरिंग, दे आर फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स जिनको कोई भी सामने नहीं ला करके देता है। आज की इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर लिखा हुआ है दैट ईपीएफओ हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन डिजिटलाइजिंग इट्स प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग ओवर 120 डेटाबेस एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इसके बाद में लिखी हुई है एक लाइन यहाँ पे, क्लेम प्रोसेसिंग टाइम हैज़ बीन ड्रामेटिकली रिड्यूस टू जस्ट 3 days। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सब लोगों के जो क्लेम्स है वो 3 दिन के अंदर सेटल्ड हो गए। अगर आपने भी खुद से एज एन एम्प्लॉय पीएफ विड्रॉल के लिए कभी अप्लाई किया है तो आप खुद से कमेंट आउट करके बता सकते हो कि कितना टाइम आपका क्लेम सेटल होने में लगा था। तो जो फेक प्रोमिसेस और ये जो फेक लाइन्स आपको आर्टिकल्स में देखने को मिलती है, ये एक्चुअल में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कहा था विद इन 3 days विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन अप टू 1 लाख रुपीज़ तक के जो क्लेम है वो हो जाएंगे ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन, किसी भी ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दैट इज टोटली रबिश। आज भी 15 से 20 दिन टाइम लगना एक नॉर्मल बात है और कई केसेस में तो इवन 1 महीने से भी ज्यादा टाइम आज भी लग जाता है। उसके बाद में जाकर के बैंक अकाउंट में लोगों के पैसे आते हैं उनके पीएफ अकाउंट से। दूसरी बात है ईएलआई स्कीम के रिगार्डिंग, एम्प्लॉइज लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि बजट 2024 के अंदर अनाउंस हुई थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, लेकिन पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन द अप्रैल 2025। 2025 तक का बजट अनाउंस हो चुका है, 2025 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ईएलआई स्कीम का जो कि एम्प्लॉइज लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी उसका फ़ायदा नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, किसी ने नहीं उठाया है। अगर आप में से किसी एम्प्लॉय को ईएलआई स्कीम का बेनिफिट मिला हो जो कि एज एन एम्प्लॉय या फिर एज एन एम्प्लॉयर इस वीडियो को देख रहा है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बट आई डोंट थिंक सो एंड आई हैव नॉट फिगर्ड आउट एनी वे कि कैसे उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ना ही कोई ऑप्शन उनकी वेबसाइट के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट की गई थी और एक सर्कुलर सितंबर अक्टूबर के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली भेजा था ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सभी एम्प्लॉयर्स के पास में, जिसमें यह था कि सभी एम्प्लॉयज़ अपने यूएन नंबर एक्टिवेट कर लें, अपना आधार कार्ड अपने पीएफ अकाउंट से जोड़ लें, जिसके ऊपर हम लोगों ने भी वीडियो बनाई थी। और वो सारी चीज़ें होने के बाद भी आज तक किसी को भी वो बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। और 2025 का फाइनेंशियल ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्ट हो चुका है, तो वो पूरा का पूरा ही अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने और सारे न्यूज़ चैनल्स ने मिल करके अच्छे खासे आर्टिकल्स, वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ें डाली थी लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, बट एक्चुअल में वो बेनिफिट्स कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहे। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, यूपीआई और एटीएम से पीएफ विड्रॉल करने वाली बात। अब देखो, ये चीज़ वैसे तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक ऑलरेडी बन चुकी है, काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। इवन कई ऐसे चैनल्स भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं जिनका पीएफ से कोई भी लेना देना है नहीं दूर दूर तक। ना ही उन लोगों ने कभी काम किया, ना ही उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में देखा है, ना ही उनको प्रैक्टिकल पता है कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। कुछ भी बात बोल रहे हैं और मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को, बिल्कुल ही मिसगाइड कर रहे हैं। सो इस टाइप की वीडियोस अवॉइड करो सबसे पहले तो। और दूसरी बात, अगर देखो इस टाइप की कुछ भी यूपीआई से विड्रॉल या फिर एटीएम से विड्रॉल वाली बात जो कि लास्ट ईयर से ही चल रही है एटीएम वाली, तो अगर इस टाइप का कुछ भी एग्जीक्यूट होता है, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक ए वीडियो ऑन दैट बिकॉज वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंसल्टिंग एजेंसी इन इंडिया रिगार्डिंग पीएफ एंड डीएसआई। सो हम लोग उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके डेफिनेटली बता देंगे अगर ऐसा कुछ एग्जीक्यूट होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एम्प्लॉयज आउट देयर। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा एग्जीक्यूट हो सकता है बहुत ईजिली। रीजन बिहाइंड दिस इज ईपीएफओ गवर्नमेंट ने बनाया क्यों था, आप ये समझने की कोशिश करो। सो बेसिकली जो ब्लू कॉलर्स वाले लोग हैं, स्पेशली लेबर क्लास वाले, जिनको अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में इतना आइडिया नहीं होता, जो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी करके नहीं रखते, अमाउंट सेव करके नहीं रखते अपने इमरजेंसी केसेस के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ईपीएफओ को इंट्रोड्यूस किया था इन द 1952, जिसका काम ये ही मेक श्योर करना था कि उन सभी लोगों का जिनके सैलरी ब्रैकेट्स का
इनकम है उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सके, उनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सके। तो देखो, अगर पीएफ विड्रॉल के प्रोसेस को इतना आसान बना दिया जाएगा कि आपके मोबाइल ऐप्स के ऊपर यूपीआई से डायरेक्टली वो लिंक्ड है और आप उसको डायरेक्टली विड्रॉल करके निकाल सकते हो विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू आवर्स, तो ऑब्वियसली वो सारे लोग जो कि लेबर क्लास के अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एफर्ट्स नहीं करते, दे आर गोइंग टू स्टार्ट विड्रॉ देयर मनी एवरी मंथ। जैसे ही उनके कंपनी वाले उनके पीएफ अकाउंट में अमाउंट सबमिट करेंगे, वो विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे ओवरऑल स्पिरिट ऑफ ईपीएफओ जो है वो किल होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स उन लोगों को जब इमरजेंसी में पीएफ विड्रॉल की ज़रूरत होगी, जब वो बीमार होंगे या फिर अपना घर वगैरह बनवा रहे होंगे, सो उस टाइम पे एक्चुअल में जब उनको पीएफ विड्रॉल की ज़रूरत होती है, जब वो विड्रॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यूपीआई से वो हर महीने अपना पीएफ विड्रॉल करते जा रहे हैं, तो अकाउंट में कुछ एक्यूमुलेट ही नहीं हुआ, ना ही कुछ ज़्यादा मेजर उनको इंटरेस्ट मिला। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस है उन कैटेगरी के लोगों को जो इतना इन चीज़ों को नहीं समझते कि उन्हीं के बेनिफिट के लिए पीएफ और ईएसआई होता है। सो इस चीज़ का एग्जीक्यूट होना इतना भी आसान नहीं है जितना बोला जा रहा है, बट स्टिल अगर होता है एग्जीक्यूट तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी न्यूज़ है। विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। टिल दैट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप अपने कोलीग सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, और इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो।